बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू, प्लीज सिट, थैंक यू। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। देखो समझो, जब किसी बेगुनाह को सजा मिलती है तो बुरा लगता है ना। मैं आपको बता दूं कि आए दिन हम भी यदा कदा एक बेगुनाह को सजा देते रहते हैं और उस बेगुनाह का नाम है किस्मत। कभी जब मेहनत कम पड़ जाती है तो हम किस्मत को दोष दे देते। कभी समय जब कम पड़ जाता है तो भी हम किस्मत को ही दोष देते हैं। जब जब इंसान का उठा खुद पर से भरोसा, तब तब उसने किस्मत को ही कोसा। याद रखिएगा, किस्मत सिर्फ मैदान दे सकती है लेकिन खेलना तो आपको ही है। किस्मत पंख दे सकती है लेकिन उड़ना तो आपको ही है। किस्मत हथियार दे सकती है लेकिन लड़ना तो आपको ही है। तो देवियों सज्जनों, इस सत्य से आप अनजान हैं कि आप अपनी किस्मत से ज्यादा बलवान। तो अपनी किस्मत के भरोसे मत बैठिए। अगर बैठना ही है तो अपने हौसले, अपनी शिद्दत और अपने ज्ञान के भरोसे बैठिए। जैसा हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट मधु जी कह भी रहे थे और हमारे सामने बैठे। मैं आपको बताना चाहता हूं देवी संजो कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं और भद्रक उड़ीसा से आए हैं ये। डॉक्टर मधु जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से तालियों के साथ उनका स्वागत। तो डॉक्टर साहब, अभी आप शिक्षा दे रहे हैं, नौजवान जो पीढ़ी है उनको आप ज्ञान सिखा रहे हैं, कानून सिखा रहे हैं आप इकोनॉमिस्ट? न्याय की तरफ आप कैसे गए? नहीं जी, मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ एक न्यू सब्जेक्ट जो लॉ, इकोनॉमिक्स और बिजनेस का एक सम्मिलन है। इसको कहते हैं रेगुलेशंस, जो कि अभी आपने देखा होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे कि 100 करीब रेगुलेटर देश में है। वो 92 से जब से हमारा लिबरलाइजेशन हुआ, लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम दिया गया, तब से ऐसे सब रेगुलेटर बने हैं। और वो जो काम करते हैं रेगुलेशन, ये काम में लकीली मुझे चांस मिला। 5-6 रेगुलेटर में मैं काम किया और इसी को मैं जो सीखा हूँ इसको अभी बच्चे को सिखाना चाहता हूँ। जी जी। लेकिन ये पढ़ाना मेरा एक बचपन से पैशन है। इन ए सेंस से भी एक कंपल्सन था बचपन का टाइम पे। मैं बच्चों को ट्यूशन दे रहा था क्लास हाई स्कूल में, कॉलेज में, टू सपोर्ट माय एजुकेशन। बट ये चालू रहा। जब मैं जॉब मिला भी तब भी मैं शाम को कहाँ भी कुछ पढ़ा रहा था। थ्रू आउट में भी ओवर लास्ट 40 ईयर्स मैं पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन अभी फुल टाइम कर रहा हूँ। राइट। तो आज की जो नौजवान पीढ़ी है उन्हें आप शिक्षित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपके साथ। कंपेनियन के रूप में आप अपनी पत्नी को लाए हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और आप अपना शुभ नाम बता दीजिए हमारी जनता को। गोपा साहू। प्रणाम करता हूं। इनका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बजाएं इनके स्वागत के लिए। ऑलराइट, ये आपको बता दें कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे, इसलिए हम उनको दोहराएंगे नहीं। लाइफलाइन के बारे में केवल इतना ध्यान रखिएगा कि आपके पास 3 लाइफलाइंस हैं। ऑडियंस पोल है। दूसरी लाइफलाइन है 50-50 और तीसरे लाइफलाइन है वीडियो कॉल ए फ्रेंड। ऑलराइट, तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ, इनको हम प्रणाम करते हैं। कंप्यूटर जी को प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी बातचीत के दौरान जब आप फोन कॉल का संपर्क तोड़ते हैं तो आप इनमें से कौन सी क्रिया करते हैं? Which of these actions are you said to do when you disconnect a phone call during a conversation? Options: A, beat, B, pull, C, cut, D, push. मारना, खींचना, काटना या धक्का देना।
प्लीज लॉक ऑप्शन सी कॉट। ऑप्शन सी कट पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने और 1,000 जीत गए आप। अच्छा, हमारी जो प्रोडक्शन टीम है ना सोनी की, इसका सामना बहुत करना पड़ता है उन्हें क्योंकि हमारे यहाँ प्ले अलॉन्ग चलता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर फ्राइडे यहाँ पर प्ले अलॉन्ग हफ्ता होता है, सबको बुलाते हैं, हम उनके साथ खेलते हैं। उनके पास जब फ़ोन जाता है ना कि आप चुने गए हैं प्ले अलॉन्ग के लिए, वो फ़ोन कट कर देता है, झूठ बोल रहा है, ऐसे करके फ़ोन कट कर देते हैं। ऑलराइट डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा, ये है 2,000 रुपये। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द ऑडियो या वीडियो के एक छोटे से भाग को दर्शाता है और बालों को एक जगह रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण भी है? Which of these words refers to a short segment of an audio or video and also an accessory used to hold hair in place? Option सुनिए। A pin, B clip, C band, D net. प्लीज लॉक बी क्लिप। B clip पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। क्लिप कर देते हैं, बालों को क्लिप लगा देते हैं, खासतौर से महिलाएं जो हैं। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न। 3,000 रुपए। तीसरा प्रश्न डॉक्टर मधु, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप वियना शहर में हैं तो आप किस महाद्वीप में होंगे? इफ यू आर इन द सिटी ऑफ वियना, इन विच कॉन्टिनेंट विल यू बी? ऑप्शन सुनिए। ए एशिया, बी नॉर्थ अमेरिका, सी यूरोप, डी अफ्रीका। प्लीज लॉक ऑप्शन सी यूरोप। प्लीज लॉक ऑप्शन सी यूरोप। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वियना तो है ऑस्ट्रिया की राजधानी। ये ऑस्ट्रिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है वियना, और इसका सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक ये केंद्र भी है वियना। ये ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप के दक्षिणी भाग में पूर्वी एल्प्स के स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है, और वियना बहुत से आर्ट्स एंड कल्चर वगैरह के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। बहुत खूबसूरत इमारतें भी हैं वहाँ पर। वियना फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा भी वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑलराइट, तो ये अगला प्रश्न डालने से पहले हमारे जो कंप्यूटर जी हैं ये कह रहे हैं कि आप न केवल एक प्रोफेसर हैं बल्कि फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट सर। ये हमारी समझ में आया नहीं सर, ये होता क्या है? बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है देश के लिए, देश का ग्रोथ के लिए। बिजनेस हम सबको लाइवलीहुड देता है, सबका भरण पोषण के लिए रोटी कपड़ा मकान भी देता है जी। इसीलिए सारे कंट्री, सारे गवर्नमेंट का कोशिश करते हैं कि लोगों को बिजनेस करने देना, आसान करना। इसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग और बिजनेस। वर्ल्ड बैंक भी सारे कंट्री को मेजर करता है किस कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है। और हमारा देश का अंदर में भी हो गया कि हमारा ईच स्टेट में अभी तो कंपटीशन तालुक लेवल तक चला गया है कि सब कोशिश कर रहे हैं बिजनेस करना आसान करें। आप देखोगे हर जगह इतना स्टार्टअप अभी हो रहा है जी। कोई पिकल पापड़ बिजनेस करता है, कोई डायरी फार्मिंग करता है, पोल्ट्री फार्मिंग करता है, छोटा बेकरी कर देता है। हर एक लोग कोई ना कुछ करना चाहते हैं बिकॉज हमको फ्रीडम मिल गया बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन बिजनेस, सारे बिजनेस एक कंपटीशन है। कोई बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, कोई इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। हर रेस में फर्स्ट सेकंड होंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं 3 फ्रीडम होता है, फ्रीडम टू एंट्री, फ्रीडम टू कंटिन्यू, देन फ्रीडम टू एग्जिट। फ्रीडम टू एग्जिट इज अल्टीमेट इकोनॉमिक फ्रीडम। ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी लॉ नया लाया गया 2016 में, ये करने के लिए कि जो बिजनेस फेल हुआ है, एंटरप्रेन्योर फेल किया है, इनको एक ऑनरेबल एग्जिट दे दो। और बिजनेस में वैल्यू है तो इसको जो चला पाता है इसको ला के चलाने दो, और वैल्यू नहीं है तो बिजनेस को क्लोज करके ये रिसोर्स को फिर फर्दर कहाँ यूज करो। वाह, क्या बात है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी आंखें आपने खोल दी हमारी। अब आगे चलते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। मूल्य है इसका 5,000 रुपए। रेडी? चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में इनमें से कौन राजा दशरथ की पत्नी नहीं थी? इन द रामायण, who among these was not the wife of King Dashrath? A. उर्मिला, B. कौशल्या, C. कैकेयी, D. सुमित्रा। उर्मिला। प्लीज लॉक ए ऑप्शन ए उर्मिला। उर्मिला पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। 5,000 रुपए।
राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला थी। ओके, अब आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। खेल का पहला पड़ाव आ गया है डॉक्टर साहब। 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टूर डी फ्रांस, वेल्टा आ एस्पानिया और जीरो डी इतालिया किस खेल के आयोजन हैं? टूर डी फ्रांस, वेल्टा आ एस्पानिया एंड जीरो डी इतालिया आर ऑल इवेंट्स ऑफ विच स्पोर्ट? ऑप्शन सुनिए। ए रनिंग, बी साइकिलिंग, सी फुटबॉल, डी रग्बी। रनिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल या रग्बी? सुना होगा नाम आपने, नहीं सुना? ऑलराइट, नहीं सुना हूँ एक्चुअली। लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाइए। कौन सी? आई थिंक आई टेक ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेंगे डॉक्टर साहब, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। थोड़ी मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है। आप बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 57% साइकिलिंग। क्या करेंगे? I'll go with the audience. गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, क्या करें बोल दीजिए। Please lock B, cycle. बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है जनता ने। और फिर ऑडियंस, ये सब ये टूर दी फ्रांस का नाम सुना होगा, कई बार टेलीविजन पे दिखाते हैं। सब साइकिल करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी दौड़ होती है फ्रेंच इनकी। वर्ड थोड़ा। जी कोई बात नहीं। इन तीनों बड़े साइकिलिंग टूर में अलग अलग वर्गों में लीडर को अलग अलग रंगों की जर्सी दी जाती है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, तो 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, पहला पड़ाव पार हो गया। अब यहां से आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर मधु, ये एक इमेज प्रश्न है। इसके आकार के कारण इस समुद्र तट को कौन सा पवित्र नाम दिया गया है? What holy name does this beach get because of its shape? Alright? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? जी। और ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ओम, बी चक्र, सी त्रिशूल, डी स्वस्तिका या स्वस्तिक। I'll go with, I think it looks like all Trishul, Swastik, Om. I'll go with Om. You'll go with ओम? ऑलराइट, क्या करें? Please lock A. ए ओम पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, द राइट आंसर। ये देखिए, उसका आकार जो है ओम की तरह है। ये इधर से है और ऊपर गया, और ऊपर भी ऐसे एक चंद्रबिंदी बनी हुई है। जी। ओम बीच, ये गोकर्णा कर्नाटक में है। गोकर्णा अपने बीचेस और मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध एक स्थान। ऑलराइट, ये जो इमेज आपने अभी देखी देवियों सज्जनों, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनको अनेक अनेक हम अपना धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट डॉक्टर साहब, आ रहा है अब आपके सामने 7वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन है अभी भी जीवित, एक चली गई, चिंता मत कीजिए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पैसों की लेन देन विधि RTGS में RT का क्या अर्थ होता है? What do the letters RT in the fund transfer method RTGS stand for? A. Rapid transaction. B. Rapid transfer. C. Real time. या D. Ready transfer. Please lock C, real time. C. Real time. All right. C पे ताला लगाया जाए। Is the right answer. All right. RTGS का मतलब है रियल टाइम ग्रोस सेटिंग। ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ मनी क्विक ट्रांसफर हो सकता है। जी।
इसमें भी आपका योगदान रहा है डॉक्टर साहब? मेरा डायरेक्टली नहीं, मनी में नहीं, एक्चुअली मेरा योगदान था सिक्योरिटी मार्केट में। ओके ओके। सिक्योरिटी मार्केट को सपोर्ट करने के लिए ये मनी का जरूरत था। सपोर्ट करने के लिए बनाया। ओके, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है डॉक्टर साहब। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ से किस स्थान का नाम छुपा दिया गया है? The name of which place has been blanked out from the cover of this book. And this is the picture of the book. देख लिया सर? ऑप्शन सुनिए। ए अरुणाचल प्रदेश, बी भूटान, सी नेपाल और इज डी तिब्बत? आई डोंट हैव नॉलेज नहीं है, बट इंट्यूशन कहता है कि तिब्बत ही हो सकता है। तिब्बत चाइना का प्रॉब्लम है जी, इसलिए तिब्बत एंड चाइना। तिब्बत। ऑलराइट, क्या करेंगे? प्लीज लॉक डी। प्लीज लॉक ऑप्शन डी लॉक किया जाए। यस इज द राइट आंसर। ये कवर पर दिख रहे हैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, दलाई लामा जी की तस्वीर है। दलाई लामा जी को भारत ने शरण दिया था जी। जैसा कि सब जानते हैं। चीन के अधिकार जमा लेने पर उन्हें तिब्बत से निकलना पड़ा था। उन्होंने भारत में रहते हुए तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल का गठन किया और आजकल शायद वो धर्मशाला में है। रहते हैं और बहुत से लोग जाते हैं उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने। डिफरेंट स्टेट में बना गया, छोटा-छोटा ब्रांच बन गया है। जी जी बिल्कुल, ऑलराइट। ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इनके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। मैं पत्नी जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पतिदेव डॉक्टर मधुसूदन जी ने एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते देश को बहुत बड़ा योगदान दिया है। घर पे इनका योगदान कैसा होता है? सर, बाहर ये जो भी है, घर पे तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है? अच्छा। हाँ, हमें लगा कि शायद आपको भी इकोनॉमिक्स के बारे में घर पे भी बात करते होंगे। नहीं सर, घर पे वो हर काम में मेरा हेल्प करते हैं। सुबह के चाय भी ये मेरे लिए बनाते हैं। ओहो। इकोनॉमी से संबंधित कोई ऐसा कार्य हो जो घर के पे ये कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पूरा फ्रीडम है, जैसे इन्होंने बताया, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट। हाँ। वो मुझे पूरा फ्रीडम है, जो भी मैं चाहूँ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नहीं सर, कभी भी जा सकते हैं घर में आप जो भी पैसा और कभी भी आ खर्च सकते हैं। अरे नहीं, भाई नहीं साहब, सर, घर में पैसे खर्च करने के मामले में पूरा फ्रीडम है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। बहुत सी महिलाएं जो है खुश हो रही होंगी। हमको इजाजत है, हम जब चाहें घर जाएंगे, कब चाहेंगे बाहर जाएंगे, जो खर्चा होना है पति देव निकालेंगे। ऑलराइट। जितनी लेडीज हैं सब हंस रही हैं। वी हैव गॉट फ्रीडम नाउ। ओके, और ऐसे होना भी चाहिए, क्या बुरी बात है इसमें। ओके डॉक्टर साहब, नवा प्रश्न आ रहा है जी। और ये है 1,60,000 रुपए का। जी। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुणे में जन्मे लक्ष्मण नरसिम्हन 2022 में किस कंपनी के सीईओ बने जिसका मुख्यालय सिएटल में है? इन द ईयर 2022, पुणे born Lakshman Narasimhan became the CEO of which Seattle-based company? All right? Option सुनिए। A. KFC, B. Starbucks, C. 3M, or was it D. FedEx? I think it is please lock option B, Starbucks. Starbucks? लॉक कर दें? जी। B. Starbucks पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। Yes sir, is the right answer. सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी चर्चा हुई और उनको पता चला कि पुणे में जन्मे एक व्यक्ति स्टारबक्स के सीईओ बन गए। बहुत से लोगों ने मस्ती में ये भी कहा कि अब स्टारबक्स जो है वो बाकरवाड़ी बेचना शुरू कर देगा। ऑलराइट मान्यवर, 9 प्रश्न हो गए। अब आ रहा है अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न,
और जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ एक चेतावनी हम देते हैं जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न जो है, ये 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। जी 10वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत रत्न विजेता डॉक्टर CNR राव को आप मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जोड़ेंगे? With which field would you primarily associate Bharat Ratna awardee Dr. CNR Rao? And your options here in front of you. A. Mathematics, B. Medicine, C. Chemistry, या D. Botany. गणित, औषध, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। I think it is C, but I am not sure. I'll take lifeline. लाइफलाइन, शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेंगे। 2 बची हैं आपके पास डॉक्टर साहब, 50-50 ऑन वीडियो कॉल अ फ्रेंड। We'll go for 50-50. 50-50 करेंगे? ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। इनमें से जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें हटा दीजिए। केमिस्ट्री एंड बॉटनी बचे हैं। I'll go for C, chemistry. Please You'll go lock with C. chemistry? Chemistry. सी केमिस्ट्री, ताला लगा जाए। Yes, is the right answer. Good answer. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर CNR राव एक इंडियन केमिस्ट जी जिन्होंने मुख्य रूप से सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में काम किया। जी उन्होंने 2014 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 2014। ओके, तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब एक चेक आ रहा है आपके नाम, और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बज जाएं। 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बड़ा अजीब सा प्रश्न है ये, आपसे पूछना चाह रहा हूं। जी क्या हुआ आपके मन में कि आपको KBC में आना है? इतनी सारी उपलब्धियां हैं आपके पास, इतना सारा ज्ञान है, देश के लिए आपने इतना काम किया है, यहाँ कैसे? ये एक KBC एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। जैसे कि आप बॉम्बे में कहोगे तो सारे लोग सिद्धिविनायक जाते हैं, या लोकल में ट्रैवल करते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, सो मैं भी जाऊंगा। सो ऐसे हो गया सारे देश के लिए KBC, सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं, सो इसलिए मैं आना चाहता हूँ। ये मैं लास्ट 2000 से देख रहा हूँ, लेकिन आपने जो कहा कि मैं और काम में कुछ बिजी था, इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा था। जब थोड़ा अभी टाइम फ्री मिला, मैं सोचा वहाँ भी जाऊँ, बट लेकिन मेरा बिगर पर्पस है कि जो आपका साथ अभी बैठ पाता हूँ, महानुभवी के साथ 2 पल टाइम बिता सकता हूँ। जितना आपने बोला हमारे प्रति वो सब गलत है, नहीं, लेकिन आपसे नहीं करके नहीं सुनिए हमारी बात। और ये गणना ये से हमारा सौभाग्य कि आपके सामने हम बैठे हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है कि इतने वर्ष आपने देश के लिए काम किया है, कोई एक ऐसा स्तर था जब आपको लगा कि ये मेरे करियर का एकदम हाईलाइट पॉइंट है? आपको पता है स्टॉक मार्केट में कभी कभी कोई स्कैम हो जाता है। स्कैम का रीजन था कि पहले लोग जो शेयर खरीदी करते थे, एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, एक पेपर मिलता था, और आप जब बेचते थे, आप कन्याकुमारी बैठे हैं बेचेंगे, वो सारे ट्रक बॉम्बे तक आएगा, और जितना लोग खरीदी किए हैं बॉम्बे से ट्रक जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसमें बहुत टाइम लगता था, और इसी में लोग को फर्जी शेयर सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस कर देते थे। सो इसी को सोचा गया कि व्हाई नॉट वी फिनिश दिस थिंग्स, ये जो मटेरियल है इसको मटेरियल को गायब कर देते हैं, वो मटेरियल का पीछे वार्ड लगा दिया डी मैट कर देते हैं। सो सारे शेयर सर्टिफिकेट को डी मैट हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ अकाउंट मेंटेन होगा, अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और इसको हम कहते हैं कि नया एक्ट बना, इसका नाम है डिपोजिटरीज एक्ट। डी मैट वर्ड और डीमेटेरियलाइजेशन, लॉ यूज करता है वर्ड डीमेटेरियलाइजेशन, लोग मार्केट में यूज करते हैं डी मैट।
ये डीमैट वर्ड हमारा कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड इकोनॉमिक इंग्लिश वोकैबुलरी, ये वर्ड पहले नहीं था. सो एंड इट बिकम वेरी बिग सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एज डीमेटेरियलाइजेशन स्टोरी. जी जी जी. सो आज और शेयर कहाँ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, मूव नहीं करता है, बेचना खरीदी करना जैसे पैसा फर्जी जो है ट्रांसफर वो होता है. बंद हो गया अभी. यस सर. डॉक्टर साहब, एक लाइफलाइन आपकी बची है अभी भी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड. समय ही समय है आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए. अगला प्रश्न जो आएगा वो है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला है. जी. क्योंकि अगर गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं. ऑलराइट. 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. यदि यूएसए के पास जीपीएस है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन नाम क्या है? इफ द यूएसए और इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज जीपीएस, what is the operational name of India's independent regional navigation satellite system? All right? जी. Options सुनिए. A, NAVIC. B, दिशा. C, IPS. D, GLONASS. जीपीएस से दिशा पता लगता है, जीपीएस रास्ता बताता है. जी जी. So, इसका तो हिंदी दिशा होता है, इसे हो सकता है, बट लेकिन आईपीएस इज इंडियन पुलिस सर्विस, तो नहीं हो सकता है. मैं सोचता हूँ रिस्क लूंगा, मैं जाऊंगा बी का साथ. जी. आई विल गो विथ बी. You'll go with B. या प्लीज लॉक बी दिशा. बी दिशा पे ताला लगाया जाए. डॉक्टर साहब ये गलत हो गया. NAVIC इज द राइट आंसर. NAVIC. NAVIC का मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, और ये भारत का जीपीएस वर्जन है. इसे इसरो ने विकसित किया है और आप इसके साथ अपने वाहन और अपनी पोजीशन ट्रैक कर सकते हैं, और सेना भी इसका उपयोग करती है ये नेविगेट करने के लिए. NAVIC is the right answer. दिशा not a right answer. सॉरी, और डॉक्टर साहब एक लाइफलाइन बची हुई थी आपकी. मैंने सोचा You could have taken that lifeline, तो हो सकता है कुछ आपको मिलता है. बहरहाल 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया, और ये धनराशि जीती हुई ऐप द्वारा, इनकी जो जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली ये ट्रांसफर कर देंगे हम. आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे. 3,20 1 2 3 4 कन्फर्म करेंगे, और इसी समय आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया. जी. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. थैंक यू. तो आपसे विदाई लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके मेरा ऐसा पूरा अनुमान है कि आज का हमारी जनता ने बहुत ही ज्ञान को प्राप्त किया होगा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. बिग हैंड. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. और ये आ गई है देवियों सज्जनों अगले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की. पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से क्या मिलने का अर्थ है कि आप सामान्य दर से कम भुगतान करेंगे? गेटिंग विच ऑफ दीज मीन्स यू पे लेस देन द यूजुअल रेट. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने. ए छूट, बी टोल, सी सुपर टैक्स, या डी विलंब शुल्क. डिस्काउंट, टोल, सुपर टैक्स और लेट चार्जेस. समय समाप्त. सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए, डिस्काउंट यानी कि छूट. अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है. सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब किसका रहा? पिंकी ज्वारानी जी का 1.30. ऑलराइट. लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये, पिंकी ज्वारानी जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई हैं. आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने. रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने. इनमें से कौन सी सामग्री सबसे अधिक जल रोधक है? Which of these materials is most waterproof? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने. ए ऊन, बी कपास, सी कागज, डी प्लास्टिक. वुल, कॉटन, पेपर, और इज इट प्लास्टिक? समय हो गया समाप्त.
सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो सही जवाब है, और प्लास्टिक में जिन जिन लोगों ने जवाब दिया है ये है उनके नाम। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। अच्छा, और सबसे तेज जवाब किसका रहा? मनहर जी, 1.63 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? पिंकी जी प्रथम स्थान पर थी, और अभी भी पिंकी जवाहरानी जी नंबर 1 स्थान पर बैठी हुई हैं। आ गया है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा ऊर्जा संयंत्र टर्बाइन को घुमाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए भाप का उपयोग नहीं करता है? Which of these power plants does not use steam to turn turbines and generate electricity? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए कोयला, बी जल, सी परमाणु, डी तेल। कोल, हाइड्रो, न्यूक्लियर और इज इट ऑयल? समय हो गया समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी, हाइड्रो, जल। अब देखते हैं जल में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 2 ने दिया है, और सबसे तेज जवाब पिंकी जवाहरानी, 1.36 सेकंड। लीडर बोर्ड पिंकी जी विजयी हो गई हैं। अच्छा, आइए, कोई बात। काम सोले, बिग हैंड फॉर पिंकी। She was praying for me all the time. बहुत बहुत मैं कहा था होगी आइए, आइए लोग, थैंक यू सर। कम पिंकी, कम। ये शाबाश। I can't believe this. आई ऑल्सो कांट बिलीव, क्योंकि ये मेरी टिश्यू की नौकरी लग गई है। जितने भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं सब रोते हैं। 1, 2 और 3। सर ये मैं टीवी पे देखती थी, आप सबको देते थे, मैं बोलती थी कब मुझे ऐसे सर देंगे। आ गया ना मौका आपको, टिश्यू आँख पहुंची है। सर ये नहीं दूंगी वापस। नहीं, हमको देना पड़ेगा। सर नहीं, ये मेरे लिए हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी मैडम। नहीं सर। आप सोचते नहीं, छोड़ दीजिए। सर आपके हाथ से मिला है मुझे ये। नहीं, हाथ से तो हाथ तो पकड़ा हुआ आपने, जेब में गया ये। अच्छा, इसमें रोने की क्या बात है? ये लीजिए पानी पीजिएगा, ये भी मेरी दूसरी नौकरी है। नहीं सर। नहीं, सुन, ठहर जाइए, ठहर जाइए। सर आप इतने दिनों बाद मुझे आप सामने से मिल रहे हैं। मैं इतने दिनों से तो हम खड़े हैं वहाँ, मतलब कहना है तो हम देखा नहीं है आपने हमको। मुझे लग रहा था मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बस। अच्छा, अब आप भूल जाइए वो सब। अच्छा, एक बार जोर से ताली बज जाए आपके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। बेनी और संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, कुछ मुस्कुराती हुई, कुछ रोती हुई। पिंकी जवाहरानी जी ये सतना मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका पिंकी जी। सर थैंक यू सो और मच। बहुत ही परिश्रम के बाद यहाँ पर बैठ के आप आंसू बहा रही थी। जब से खेल शुरू हुआ तब से इतना भावुक होने की क्या जरूरत सर थी? इतना भावुक, आप जो यहाँ पे आना चाहता है ना, जो इस सीट पे आना चाहता है ना, आप उसके मन से पूछिए ये सीट उसके लिए क्या है। वो सब कुछ है सर। अगर यहाँ पे आके और यहाँ तक नहीं आया ना वो, तो मतलब आप ये समझ लीजिए उसका दिमाग का संतुलन खो जाता है। मेरा तो 4 दिन से खोया ही हुआ था सर। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, मतलब सपने सच होते हैं। मैंने सपना देखा था आपसे बात करने का। मैं कभी सोचती थी टीवी पे ये लोग आते हैं और मतलब बातें करते हैं, वो एक 1 आवर उस पर्सन के लिए डेडिकेटेड होता है। कभी मेरे लिए ऐसा होगा कि मतलब अमित जी मुझसे बात करेंगे और मेरे लिए डेडिकेशन होगा? आई कांट बिलीव दिस सर। फिर से बांध कर। अच्छा, अब आप आ गई हैं, ठीक है। आ गया सर। तो इत्मीनान से बैठिए, चैन से। हाँ, और बहुत सर। आपने अहमियत देती है गर्म कुर्सी को। सर ये है, आप सच में लिटरली जो यहाँ आना चाहते हैं, मैं सच में बता रही हूँ, उसको पता है अच्छी इस खासी चीज़ तो की। ठंडी है एकदम। नहीं सर, है तो
ये एसी के मारे सब एकदम ठंडा हो गया लोहा। सर ये यहाँ पे आने के लिए ना कितनी मेहनत कितनी मशक्कत करनी पड़ती है वो हम मेरे दिल को पता है। ओके पिंकी जी, बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले ये बताइए कि कंपेनियन के रूप में आपके निले, हम एक्चुअली परिचय हो चुका है उनसे, आए थे ना अभी, वो आपके कौन है? सर मेरे ब्रदर हैं। भाई हैं? अच्छा भाई ब्रदर हैं। वो 4 दिन से मेरे से ज्यादा उसने पूजा की है। जी जी, वही वो आरती बोल रहे पूजा थे। सब उसने ज्यादा की है। अजय नाम है आपका और आपको प्रणाम करते हैं और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब पिंकी जी आपको बता दें कि अब आप स्पॉटलाइट में आ गई हैं, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे और उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। ओके चलिए प्रारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पिंकी जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सर बिल्कुल, थैंक यू सो और मच। एक चीज और बोलेंगे, हाँ जो आने वाले हैं उनका भी आशीर्वाद है आपके साथ। हाँ सर ये मैं बताना चाहती थी। मैं सोची ठीक है हाँ। समझ गए सब लोग। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आप इनमें से क्या खरीदते समय इसके माइलेज की जांच करेंगे? जनरली while shopping for which of these would you check its mileage? समझ गई? हाँ सर। ऑप्शन सुनिए। ए पर्स, बी कार, सी शूज या डी एसी। सर बटुआ, कार, जूते या एसी? सर माइलेज कार में ही करते हैं। बी कार को बी लॉक कार कर दिया। लॉक कर दें? हाँ, लॉक बी कर कार पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। माइलेज क्या होता है? यानी ईंधन के एक तय मात्रा में एक कार द्वारा तय की गई दूरी। ओके आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे पिंकी जी। ये है दूसरा प्रश्न 2000 रुपए का। ये एक इमेज प्रश्न है और उसी के आधार पर ही अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस वस्तु के अंग्रेजी नाम में ईयर शब्द आता है? ईयर, कान। The word ear appears in the English name of which of these objects? ये रही वो तस्वीर। समझ गए? हाँ सर। बताइए। ए इमेज ऑप्शन ए। इमेज ऑप्शन ए। हाँ। क्या करें इसको? लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दिया जाए इमेज ऑप्शन ए और ये सही उत्तर दिया आपने। क्या कहते हैं इसको? ईयरबड। वाह क्या बात है। सर Earbud। मेरे हस्बैंड वो कभी कभी कान में उनको होता है ना तो प्रॉब्लम, तो वो ईयरबड ढूंढते रहते हैं। ईयरबड कहाँ है, ईयरबड कहाँ है, तो उनको मिलती नहीं है तो बोलते कहाँ कर देते हो तुम लोग ईयरबड। और बहुत सी चीजों का भी उपयोग होता है इससे। और कई लोग इसको नाक वाक में डाल लेते हैं हाँ सर। नाक में नहीं डालते। ऐसे खजवाने के लिए। हाँ हाँ है कि नहीं? हाँ ओके, 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली एनसीआर में एनसीआर क्या है जिसका गाजियाबाद एक हिस्सा है? अच्छा अभी ऑप्शन आया नहीं, पहले से आप मुस्कुरा रहे हैं। What does NCR in Delhi NCR stand for, of which Ghaziabad is a part? A. National Capital Responsibility. B. Natural Capital Reserve. C. National Capital Region. या D. National Central Region. सी नेशनल कैपिटल रीजन। National Capital Region. हाँ क्योंकि C. मैं लगा दें ताला? हाँ लगा दीजिए पहले तो सी ताला पे लगा। ताला लगा जाए। ये भी सही जवाब है। नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर दिल्ली को केंद्र में रखते हुए इंटर स्टेट क्षेत्रीय योजना और विकास का एक अनूठा उदाहरण है। नोटिफाइड एनसीआर में पूरी दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ जिले भी शामिल हैं। सर वो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? सवाल पूछना हमारा काम है। सर वो ऐसे ही लाइट वाला सवाल है थोड़ा सा। मतलब लाइट वाला मतलब बिजली तो सब बज रही नहीं है। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, आप लोग को देखते हैं कि कपड़े हमेशा चेंज, मतलब आपको अभी ये कपड़े में देखा ना तो दूसरे कपड़े में नहीं देखेंगे हम, मतलब कभी देखते नहीं है ना दोबारा उन कपड़ों में, इसीलिए आप नहीं देखते हैं, हम तो देखते हैं ना अपने आप को रोज इसी कपड़े में। सर तो मतलब धुलते हैं आपके घर में कपड़े? और क्या, अच्छा हम तो खुद धोते हैं अपने कपड़े। न जाने क्या सोच रखा है आपने।
हम लोगों के बारे में, और हम लोग कोई अलग नहीं है, आप ही लोगों की तरह हैं। सर हम लोग आप लोग के कपड़े देख के ये सोच रहे हैं ना, अलग अलग अब अलग। कपड़े हैं क्या, ये तो कार्यक्रम की वजह से हमको रोज कपड़ा बदल के ना पहना देते हैं। अब अभी आप देखिएगा जब हम जाएंगे तो ये पजामा कुर्ता पहन के जाएंगे, और क्या है। वो धुलता है? हाँ, हम खुद ही धोते हैं उसको। तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जो पजामा कुर्ता हम पहन के आते हैं उसके बाद फेंक देते हैं उसको? मुझे लगा कि वो आपके जाते होंगे किसी डिजाइनर के पास, चलो ये हो गया रीयूज। डिजाइनर कपड़े धोएगा? अब दूसरा अच्छा, वो दो। डिजाइनर नहीं बैठी यहाँ, अब दूसरा बहुत मार दो। पड़ेगी आप। हो गया अभी। हम लोग कपड़े पहनते हैं, उसके सुखा- बाद उनकी धुलाई होती है। अच्छा धुलाई के बाद हम स्वयं उसको इस्त्री करते हैं, अच्छा फिर उसको तय करके अच्छा। अच्छी तरह उसको रखते हैं कबाड़ में। अच्छा। कबाड़ में से निकाल के सुबह उसको पहनते हैं और यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद क्या होता है ये आप हमारे डिजाइनर से पूछिएगा, क्या क्या कपड़ा पहना देते। ठीक है सर। ठीक है, ओके। चौथा प्रश्न। हाँ सर। हे भगवान, खेल के ऊपर से पूरा कंसंट्रेशन चला गया। चौथा प्रश्न बोलने वाले थे, हम सोचे कि बोलेंगे चौथी धुलाई जो है वो आपके सामने ये रही 5000। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ओहो, इनमें से किस व्यंजन को तैयार करने में खमीर की आवश्यकता नहीं होती? Which of these dishes does not require fermentation in its preparation? A. खिचड़ी, B. ढोकला, C. डोसा, या D. इडली। सर इसका जवाब मुझे बहुत अच्छे से आता है। ए खिचड़ी, जो कि मैं रोज बनाती हूँ अपने घर में और पति को खिलाती हूँ। क्या करें ये बताइए। ए को लॉक कर दीजिए। ये पे ताला लगाया जाए। खिचड़ी, बिल्कुल सही जवाब दिया। फर्मेंटेशन जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। इसका उपयोग मानव द्वारा कम से कम 10,000 वर्षों से खाना पकाने में किया जाता रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से ये झाग उठती है और पिंकी जी उसे बना करके अपने पतिदेव को खिलाती है। ये इन्होंने बोला, हमने नहीं खिचड़ी कहा। खिलाती हूँ, खिचड़ी खिलाती हूँ, खिचड़ी। हाँ, वो तो खिचड़ी तो बात कर रहे हैं। सर मैं खिचड़ी रोज बनाती हूँ, लिटरली रोज बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड मतलब बेचारे खा लेते हैं और मेरी बेटी भी, दोनों लोग खा लेते हैं। खाते हैं इसीलिए उनका नाम आपने बेचारे रखा है। हमारे सिंधियों में सिंधी कड़ी फेमस है। सिंधी कड़ी? हाँ, सिंधी कड़ी। कैसे बनती है वो? सर वो बेसन डाल के बनती तो बेसन डाल के ही है, बट उसका थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, आप लोग थोड़ा लाइट। आप लोग मतलब फिर देखिए ये बहुत बड़ी ज्यादती है। एक पर्दा लगा दिया आपने कि वो लोग अलग है, आप अलग है, हम अलग है। मैंने बाकी देखा हम लोग है। कपड़े नहीं धोते हैं, पहनने के बाद फेंक देते हैं, फर्मेंटेशन नहीं करते। मतलब कहना क्या जा रही हैं आप? सर तो घर में आपके कोई करती होंगी ना? हाँ, वो करते हैं। सर वो लोग करते होंगे। खाना बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा आप अद्भुत महिला हैं पिंकी जी, इतना बता दें आपको थैंक हम। यू सो मच सर, ये तारीफ सुनने के लिए तो मैं आपसे बात कर। ओके, सर मुझे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब तारीफ करेंगे आप। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा पिंकी जी। भगवत गीता इनमें से किस ग्रंथ का हिस्सा है? द भगवत गीता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच ऑफ दीज टेक्स्ट्स? ए. रामायण, बी. मेघदूत, सी. पंचतंत्र, डी. महाभारत। सर इसका आंसर है रामायण, मेघदूतम, पंचतंत्र या महाभारत? सर इसका आंसर है डी महाभारत, जो कि महाभारत है इसका आंसर। पहले तो लॉक कर दिए डी महाभारत। डी महाभारत पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपये जीत लिया। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन युद्ध से विमुख हो जाते हैं। सर गीता मैं पढ़ती हूँ ना, इसलिए एक अच्छा। दो पेज। हाँ डेली, मतलब डेली नहीं बोलूंगी, मतलब कभी जैसे मतलब पूजा करती हूँ ना तो वो ग्रंथ रखा रहता है तो मैं पढ़ती हूँ पढ़ उसको। देती हैं। अच्छी सर। बात है। All तभी ये क्वेश्चन आया है मेरे लिए। क्या करें इनका हम। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए
पिंकी जी आपके सामने ये रहा। अच्छा पिंकी जी, ये एक वीडियो प्रश्न है, ठीक है? ये गाना किस अभिनेता की जीवनी फिल्म का है? Which actor's biopic is this song from? विकल्प रखता हूं आपके सामने पिंकी जी। ए ऋषि कपूर, बी संजय दत्त, सी देवानंद, डी दिलीप कुमार। बताऊं जी। बी संजय दत्त। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। बी को ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक। बी इज द राइट आंसर। ये मूवी मैंने देखी है। आपने देखी है? हाँ, और आपकी भी मूवीज देखती हूँ। मैं मूवीज की शौकीन हूँ, बट अभी कुछ टाइम से नहीं देख रही हूँ। बट अभी जब यहाँ से जाऊंगी ना फुर्सत होके, तो आराम से आपकी मूवीज और सब कुछ देखूंगी अच्छे से। बड़ी कृपा होगी आपकी। सर मैं थिएटर में जाके देखूंगी आपकी मूवी अब। थिएटर में देखेंगे ना? हाँ, पति को ले जाऊंगी। वो लेके नहीं जाते हैं हालांकि। कौन? पति नहीं ले जाते हैं? अरे वो बोलते हैं घर में देख लो, आ जाएगी ये वो। तो अच्छा सुनिए, एक बात सुनिए, जब आप थिएटर में जाती है ना फिल्म वगैरह देखने, तो कपड़े वगैरह बदल के जाते हैं कैसे? अच्छे धुलने के बाद जाते हैं ना? हाँ सर। अच्छे ड्रेसअप होकर के जाते हैं ना? बड़ी अच्छी बात। ऑलराइट, तो ये जो आपने वीडियो क्लिप देखा अभी पिंकी जी, ये राजकुमार हिरानी जी द्वारा निर्देशित बायोपिक थी। संजू में रणबीर कपूर ने संजय दत्त की भूमिका निभाई थी और बहुत ही सुंदर फिल्म थी। सर एक बात कहनी थी मुझे। मैं ऐश्वर्या जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी। जी। मतलब मुझे इतनी सुंदर लगती हैं वो, इस दुनिया मतलब दुनिया में ही हम बोलूँगी उनसे सुंदर कोई नहीं है, इतनी सुंदर है वो। तो मेरी तरफ से उनको हेलो बोल दीजिएगा। अभी बोल दो। कभी सर उनको बताइएगा कि आपकी फैन है, कभी अगर मिलने का मौका हुआ मुझसे मिलवाइएगा सर। अवश्य कहूँगा, अवश्य प्लीज सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े कुछ। हाँ सर। देवी संजय, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। ऑलराइट पिंकी जी, 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया आपने, 20,000 रुपए जीत गई आप। अब आएगा 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। तैयार हैं? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य भूमिबद्ध है? Which of the following states is landlocked? A. महाराष्ट्र, B. तमिलनाडु, C. झारखंड, D. वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र में भी है बीच, तमिलनाडु में भी बीच है, वेस्ट बंगाल में भी बीच है। सी झारखंड, झारखंड इसका आंसर है। सी झारखंड पे लॉक कीजिए। सी झारखंड पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया। सर अगर इसका आंसर नहीं देती ना सही, तो मेरे हस्बैंड मुझे मतलब बहुत सुनाते। जी। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये जितने भी राज्य हैं सब लैंड लॉक्ड नहीं है। हाँ। ओके, कंप्यूटर जी हमारे कुछ बताना चाह रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं। काम हमारा है पूछने का, लेकिन अभी तक जितनी चीजें हुई सब आप हमसे पूछ रही हैं। हमारी टीम जो गई थी आपके पास, उन्होंने एक वीडियो आपके साथ शूट किया है, तो हम चाहते हैं कि वो वीडियो दिखाया जाए हमारी जनता को और यहाँ सबको। दिखा दें? दिखाइए। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अच्छा बाल वाल ठीक है? ठीक है, एक सेल्फी ले लूं? अच्छा सॉरी सर, चलो रेडी करते हैं। मेरा नाम पिंकी जवारानी है। फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी रहती है। मेरे और मेरी बेटी का रिश्ता स्वीट सा, प्यारा सा, एक बेस्ट फ्रेंड टाइप का। मुझसे हर बार शेयर करती है, मुझसे झगड़ा भी बहुत करती है। अदिति चलो मैं रेडी हो गई, दिखाओ तुमने क्या किया है। झगड़ा उसका इसी बात पे रहता है कि मम्मा आप नहीं सुंदर ज्यादा दिखने चाहिए, बस मैं ही सुंदर दिखूं। भाई कितनी देर और लगेगी? 5 मिनट, 5 मिनट। जहाँ जाना है वहाँ पे ऑन टाइम तो हम कभी पहुँच ही नहीं सकते। हम लोग घूमने नहीं जाते, हम केवल वहाँ पे पिक्चराइजेशन, सेल्फी और यही सब होता है। अरे यार एक दो खींच दो ना यार, अच्छे नहीं आ रहे हैं। कितनी देर लगाओगे? अभी मैंने खींचा, फिर इसने खींचा, इतना ज़्यादा ओवर हो जाता है ना कभी कभी कि मुझे ऐसा लगने लगता है कि इन दोनों के चक्कर में मेरी चटनी बन जाएगी और कुछ नहीं होगा। बीवी के नखरे होते हैं तो उसको आप बियर करते करते आप परेशान होते हो, लेकिन अब तो बेटी भी कंपटीशन में आ गई। मोबाइल की स्पेस खत्म हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। पिंकी अदिति के बगैर नहीं रह सकती, अदिति पिंकी के बगैर नहीं रह सकती, मैं इन दोनों के बगैर नहीं रह सकता।
इस तरीके से हमारा तीनों का एक कंप्लीट परिवार अच्छा चल रहा है और ऐसा ही चलता रहे, ये मेरे भगवान से गुजारिश है। अदिति आवाज़ कम करो। अरे उस रूम में चले जाओ ना। अरे यार रोज का तुम लोग जहाँ बैठो वहीं पे आके बस। हंसता खेलता परिवार आपका पिंकी जी। एक चीज बताइए, एक दिन में कितना सेल्फी लेते हैं आप? सर अगर मैं कहीं अच्छे स्पॉट पे गई हूँ मान लो, और मैं तैयार हो गई हूँ, अच्छी लग रही हूँ, तो 100 फोटोज तो जाएंगे ही, 100 से ज़्यादा जाएंगे। मेरी अभी फ़ोन की मेमोरी आप देख लेना, 5,000 फोटोज उसमें ऐसे कैमरा में रहेंगे। भाई साहब WhatsApp कुछ में बोलना चाह रहे हैं? जब से चली हैं दिल्ली से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कम से कम 100 फोटो क्लिक करवाई और हैं। ज़्यादा 200 हो गए हैं। मेरे को तो कैमरामैन बना दिया इन्होंने। क्या आपको ये कहाँ से आदत पड़ी आपको सब खींचने की? सर नहीं, ये आदत नहीं है, बट ये लगता है ना कि देखिए मैं सेल्फी लेती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये अच्छी नहीं आई है, ये अच्छी नहीं है, कुछ अच्छी, जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाती ना परफेक्शन वाली, तब तक मैं क्लिक करवाती रहती हूँ। तो कोई 1-2 फोटोज ही उसमें 200 में आएगी, 1-2 फोटोज ही तो लगाने लायक रहेगी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करती हूँ ताकि कोई अच्छी लगे सेल्फी तभी डालूँ, ऐसे नहीं डालूँ। ये कौन निर्णय लेता है कि अच्छी है कि नहीं? मैं खुद, मेरा और कोई निर्णय तो नहीं। खुद ही तो खींच रहे हैं आप, फिर अभी खुद ही कहते हैं कि अच्छी है कि नहीं? सर तो मेरे को किसी एंगल में मैं अच्छी नहीं लगती हूँ ना, कहीं मोटी लग रही हूँ, कहीं पतली लग रही हूँ। अभी भी मोटी लग रही थी मैं शायद उसमें वीटी में, मैं देख रही थी कि मैं मोटी लग रही हूँ। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए सर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर कौन सा वाद्य यंत्र देखा जा सकता है? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे पिंकी जी। विच इंस्ट्रूमेंट इज सीन ऑन दिस बुक कवर? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए गिटार, बी तानपुरा, सी सितार या डी सरोद। सर लग तो सितार ही रहा है, बट ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक जैसे लगते हैं तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहती हूँ। राइट, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। तस्वीर आपने देखी होगी और आपका समय शुरू होता है अब। सरोद डी को मिला है 61%। ओह देखो कंफ्यूजन। बोलिए क्या हाँ करेंगे? सर ऑडियंस के साथ जाऊंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे, क्या करें? हाँ सर डी सरोद पे लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बोल रहे थे सितार आप। सर मुझे ये इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं देख के भी आई थी तभी भी भूल गई। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। संगीत के बारे में कुछ आपको जानकारी है या नहीं? सर मैं संगीत बहुत सुनती हूँ, लेकिन ये पुराने जो वाद्य यंत्र होते हैं और पुराने जो सॉन्ग, वो थोड़ा कम नॉलेज यानी ये आप इनको पुराना कह रहे हैं? सर मेरे एज के ये साथ वाद्य यंत्र जो है ये सदियों से चले आ रहे हैं सर। हाँ वो और आज भी प्रचलित हैं। सर, इनमें- और इनके बिना काम नहीं चलता सर, इनमें है। लाइट- जितना भी संगीत आजकल आप सुन रही हैं, कर जाइए, इनको छूट दे दी जाए तो ये तो बोलना बंद ही ना करें। ऑलराइट, ये जो कवर पे जो महानुभाव बैठे हैं, रविशंकर प्रसाद जी नहीं सुनिए शांति से। ये सरोद वादक हैं उस्ताद अमजद अली खान साहब। उस्ताद की उपाधि इन्हें मिली। हाँ। और न केवल ये, इनके सुपुत्र हैं 2, वो दोनों भी सरोद बजाते हैं। सुनिए, ठहरिए। और उनमें से एक पुत्र के 2 पुत्र और हैं और वो भी सरोद बजाते हैं। अच्छा। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये परंपरा चली आ रही है, बहुत ही सुंदर है। आपको मैं आग्रह करूंगा कि कभी इत्मीनान से जा करके इनका संगीत सुनिए, अच्छा सर। तब आपको पता चलेगा
कि असली संगीत जो है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। बड़ा ही मुश्किल ये यंत्र होता है, सर, लेकिन वो जब तो- आप इसको सुनेंगी तब आपको पता चलेगा। हाँ सर। ये सर मेरा सबसे प्रिय यंत्र है। सर मैं ये देख के आई थी सब इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, सितार सरोद मैं डिफरेंस भी कर रही थी कि इसमें ये डिफरेंस होगा, पर मुझे पता था मैं एटलीस्ट कंफ्यूज होंगी और हो गई, यही था। और देखो समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ, अनेक अनेक धन्यवाद भी देते हैं। ऑलराइट पिंकी जी, चलिए आगे चलते हैं। नवा प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 1,60,000 रुपये। तैयार हो जाइए, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया? Which cricketer retired in September 2022 after taking 255 wickets, the highest in women's ODI cricket? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए मिताली राज, बी झूलन गोस्वामी, सी पूनम यादव या डी स्मृति मंदाना। सर ये अभी की न्यूज़ है, मिताली राज तो बैट्समैन है, तो विकेट का तो यहाँ पे नहीं है। बी झूलन गोस्वामी जी ने अभी अभी इंग्लैंड लास्ट खेला और उन्होंने संन्यास लिया। बी झूलन गोस्वामी पे लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। झूलन गोस्वामी ने 20 वर्षों के करियर के बाद संन्यास ले लिया और उन्होंने 255 एक दिवसीय विकेट और 44 टेस्ट विकेट लिए। पता नहीं आपने उनको कभी देखा है बॉलिंग करते हुए? सर मैं क्रिकेट बहुत कम देखती हूँ, बहुत कैसे कम। मालूम था इसका उत्तर फिर सर आपको? मैं पढ़ती हूँ ना, तो ये जो फेमस है ना, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना, मिताली राज, इनको तो मैं बट जानती हूँ कि कौन है, बैट्समैन है, बॉलर है, क्या है, बस इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। 9वें प्रश्न पे हैं आप, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। अगला प्रश्न जो है ये 10वां प्रश्न है, 3,20,000 रुपए का, खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर पिंकी जी ये रहा। इनमें से किसे एक बाघ अभयारण्य का दर्जा नहीं प्राप्त है? Which of the following does not have the status of a tiger reserve? A. Dachigan, B. Sariska, C. Panna, D. Manas. सर मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मैं लाइफलाइन लूंगी। ऑलराइट, शांत हो जाइए। दो बची हैं आपके पास, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल। वीडियो कॉल, ओके, इसको अंकित कर दीजिए। आपने पिंकी जी 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये हैं वो 3 नाम। योगेश शर्मा जी हैं, मुस्तफा मिर्जा हैं और हरिओम गौतम। सर योगेश शर्मा जी को। योगेश शर्मा जी से बात करेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय योगेश शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं, हाँ रिश्ते सर, में मेरे हैं? हस्बैंड के पहचान के हैं। अच्छा, पहचान के। ऑलराइट, योगेश जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। क्या हाल चाल है आपके? बस सर आशीर्वाद है आपका। ऑलराइट योगेश जी, पिंकी जवरानी जी हमारे सामने हॉट सीट पे बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। अगली आवाज उनकी होगी। पिंकी जी आपका समय शुरू होता है अब। हेलो सर, इनमें से किसे एक बाघ अभयारण्य का दर्जा नहीं प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व नहीं है मतलब। दाचीगाम, सरिस्का, पन्ना, मानस। दत्तीगाम, सरिस्का, पन्ना, मानस। हाँ सर। मुझे लगता है दत्तीगाम नहीं है शायद। नहीं है? हाँ, बाघ अभयारण्य नहीं है दत्तीगाम, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सर आप श्योर हो कि नहीं हो? लगभग 70% श्योर हूँ मैं। रिस्क लूं? देखिए आप खुद सोचो, मुझे तो लग रहा है दत्तीगाम।
समय समाप्त हो गया उनका, बोलिए। 50-50। 50-50 करेंगे आप? ओके, एक और लाइफ लाइन लेना चाह रही हैं, शांत हो जाइए भाई साहब। 50-50 लाइफ लाइन भी लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। अब इनमें से 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। बचा डाचीग्राम और सरिस्का। सर फिर दाचीगाम के साथ ही जाऊंगी। डाचीगाम के साथ जाएंगी, ऑलराइट। बोलिए क्या करें? दाचीगाम को लॉक कर दीजिए। ए डाचीगाम पे ताला लगाया जाए। अच्छा, आपको मालूम है ना कि लाइफ लाइन लेने के बाद भी अगर आप संतुष्ट न हो तो आप क्विट कर सकती हैं। बोल दिया आपने डाचीगाम। आपको मालूम है ये बाकी सब टाइगर रिजर्व कहां पर है? सर पन्ना का तो पता था, पन्ना ऑप्शन से ही हट गया तो कैसे पता चलेगा? पन्ना का पता था। जीत गई आप 3 लाख 20,000। बधाई बधाई बधाई। 3,20,000 रुपए। डाचीगाम बिल्कुल सही जवाब दिया आपके पतिदेव के मित्र ने। भारत में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं, 50 से अधिक। सरिस्का राजस्थान में है, पन्ना मध्य प्रदेश और मानस असम में। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में है, लेकिन उसे टाइगर रिजर्व का दर्जा नहीं प्राप्त है। सर कितने टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे को। ऑलराइट, सबसे पहले एक चेक आ गया आपके नाम। अब बहुत खुश होइए कि 3,20,000 रुपए का साइन करके दे रहे हैं। 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको पिंकी जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला है। ऑलराइट पिंकी जी, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन देखिए बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। ये अगले प्रश्न को अवश्य खेलिएगा, हाँ, ये क्योंकि तो यहाँ आप ठीक। कुछ खोएंगे नहीं अगर गलत हो गया। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। वरीयता क्रम के अनुसार किसकी वरीयता भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष है? As per the order of precedence, who shares precedence at par with the Chief Justice of India? समझ गई? हाँ सर। ऑप्शन सुनिए। ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, डी प्राइम मिनिस्टर। पूर्व प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी पूर्व राष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो पूर्व हो गए हैं, ये प्रेजेंट हैं। डी और बी में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। मेरे पास लाइफलाइन भी नहीं है कि मैं यूज करूं। मुझे बी लग रहा है। ओके, लो स्पीकर। जैसे कि हमने आपसे कहा था खेलिएगा जरूर, सर कि खेल। यहाँ आप कुछ खोएंगे नहीं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा लग रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही होगा, बट हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मैं है तो टफ क्वेश्चन। लीस्ट रिस्क पे हैं आप। 11वां प्रश्न 6,40,000। गलत हो गया तो चली जाऊंगी ना, खेलना है मुझे। और आगे खेलने के लिए आपको सही उत्तर देना होगा। पहले आपको देख लूं जी भर के, पता चला लास्ट क्वेश्चन हो। अगर मैं क्या कर सकता हूं? अद्भुत महिला बैठी है हमारे सामने, क्या बताया। हे भगवान।
अच्छा, उत्तर हुआ कि नहीं आपका? बोलिए। सर अब मुझे लग रहा है डी है, मतलब प्रधानमंत्री, क्योंकि वो काफी अच्छी पोजीशन पे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए लॉक करा देती हूँ, अब जो होगा शारदा माता जी। डी प्राइम मिनिस्टर को लॉक कर दीजिए। फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर, कुछ नहीं पता है तो यही बोल दूंगी अब। ओके, डी प्राइम मिनिस्टर। ताला लगाया जाए डी पे। अरे खोपड़ी नीचे काहे किए हैं आप? सर मुझे आंसर पिंकी जी, गलत है, गलत है। अगर आप स्पीकर ऑफ लोकसभा बोलते तो जीत जाती। ये गलत उत्तर हो गया। स्पीकर ऑफ द लोकसभा सही जवाब है। मेरा ध्यान वरीयता क्रम के या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एक सूची है जिसमें ऑफिशियल उद्देश्यों के लिए पदाधिकारियों, डिग्निटरीज और अधिकारियों को लिस्ट किया जाता है। वैसे इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है, पर गृह मंत्रालय इसका उपयोग करता है। रिपब्लिक डे परेड के लिए भेजे जाने वाले निमंत्रण ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भेजे जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति। कोई बात नहीं, ये जो आपने जीती हुई रकम है 3,20,000 रुपए, ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर कर दी जाएगी। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे और 3,20 1 2 3 4 भर दिया, कंफर्म किया, और ये इसी समय इसी वक्त बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। तालियां बज जाए इनके लिए। पिंकी जी, आपसे मिल करके, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह आप हंसते रहिए, हंसमुख बने रहिए, और हमारी ओर से पहले ही से बधाई दे रहे हैं जो आपके घर में एक और मेहमान आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। आज का खेल भी समाप्त हो गया यहाँ पर। ऑलराइट, देखिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉलर जो है वो हर बॉल पे विकेट नहीं लेता है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन वो भी हर बॉल पे सिक्सर नहीं मारता है। कोशिश जो है हर बार रंग लाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार कोशिश करना बहुत जरूरी, क्योंकि जब कोशिश रंग लाती है तो जिंदगी इंद्रधनुष से भी रंगीन हो जाती है। और कल प्ले लॉन्ग शुक्रवार में हमारे साथ कुछ ऐसे खिलाड़ी जुड़ेंगे जिनकी कोशिश रंग लाएगी। ये रहे वो खिलाड़ी। रेशमा लकड़ा जी हैं, ये सिमदेगा झारखंड से हैं। साहिल सिंगला जी हैं, जगरांव पंजाब से। रति भराली जी हैं, ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। मेघना दशरथ शिंदे शिरडी महाराष्ट्र से। आदित्य कुमार रमन सीवान बिहार से। मुस्कान सांधु ये करनाल हरियाणा से है। भरत कुमार केसरिया अकोला महाराष्ट्र से हैं ये। अनिमेश मुखोपाध्याय पुणे महाराष्ट्र से हैं। राहुल गंगवानी सागर मध्य प्रदेश से। और रेणुका पट्टन शेट्टी शोलापुर महाराष्ट्र। इनसे और आपसे हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अनेक अनेक धन्यवाद। आप बैठे रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी बोलो जितने आएंगे आपके पास। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।